एसआईआर के बारे में आपने कहा, एसआईआर शुद्ध रूप से अनावश्यक प्रक्रिया है और इसको केवल बंगाल ये अपने बिहार में जो उनने प्रक्रिया की, उसको ढांकने के लिए और असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों के पीछे के पहले इसी प्रक्रिया से कैसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है, उस मंशा को ढांकने के लिए इनने देश के 12 राज्यों में करीब 50 करोड़ की आबादी के ऊपर एसआईआर को थोप दिया। एसआईआर की प्रक्रिया क्या है कि बीएलओ को जाना चाहिए और उनको फॉर्म देने हैं घर में जाके। जब वहां पर नागरिक कह रहे हैं कि भाई मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं कि मेरे को अपने फॉर्म भरने में कितनी परेशानी गई। मैंने एक दूसरे का फॉर्म भर के देखा, मेरे से गलत फॉर्म भरा गया, फिर उसको मिटा के दूसरे सिरे से फोटोकॉपी या नया फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिर से भरना पड़ा। तो एक बीएलओ से कितनी हम उम्मीद करेंगे? और वो बीएलओ कि हमसे गलती हो जाएगी और उसका प्रमाण नागरिक के पास रह जाएगा, वो पावती भी नहीं दे रहे हैं। 2 कॉपी में फॉर्म भरने की बात है, 1 कॉपी बीएलओ ले जाएंगे और 1 कॉपी पे हस्ताक्षर करके बीएलओ मतदाता के पास छोड़ जाएंगे कि ये कोई आपत्ति होगी तो आप बता सकते हैं कि हमने फॉर्म भरा था, हमारा नाम क्यों नहीं आया, इत्यादि इत्यादि। ये आपके पास प्रमाण रहेगा। वो भी नहीं हो रहा है। आप घर-घर जाके फॉर्म भरने की बात और लेने की बात है, एक जगह बैठ के आप करा रहे हैं। बीएलओ कर नहीं पा रहे हैं, इसका प्रमाण सामने आ गया कि अब 4-4, 5-5 शासकीय कर्मियों को साथ में लगा दिया गया कि आप इनकी सहायता करो। अर्थात ये जो आपकी प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से दोषपूर्ण है। एक बीएलओ के मथे आप पूरे वोटर लिस्ट को बनाना चाह रहे हो। फिर बीएलओ को ही और चुनाव आयोग को अगर तस्दीक करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो आप फॉर्म खुद भरिए ना। नागरिकों के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप फॉर्म भरिए, दावा आपत्ति बुलाइए, किसी का गलत फॉर्म अगर भरा हुआ है, किसी की पात्रता नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो दावा आपत्ति का गुंजाइश है। कोई वहां नहीं रहते हैं, उनका नाम जुड़ गया है। जो बात आती है कि एक-एक घर में 20, 30, 50, 100, 200, 500 नाम एक घर नंबर में जुड़े हुए हैं, उसकी दावा आपत्ति आप बुलाइए। कोई दूसरे देश की जो बात आती है, हालांकि प्रकरण नहीं के बराबर सामने आ रहे हैं, कोई ऐसे प्रकरण सामने नहीं आ रहे हैं, तो उस पे आपत्ति बुलाइए और उसको ठीक करिए। ये नागरिकों से फॉर्म भरा के उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? तो उस नाते 2003, 2002, 2003, 2004 में जो एसआईआर की बात आती है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। ऐसी कोई प्रक्रिया उस समय नहीं हुई थी जिसको कहा जा रहा है हम तो वही कर रहे हैं जो पहले हुआ। फिर 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में अंकित है, 18 साल की उम्र में आता है, तो 2003 के पहले 18 साल ले लीजिए कि 2000 ये 2000 1985 में जिनका जन्म हुआ होगा, तो 1985 के पहले जिनका जन्म हुआ उन्हीं का नाम आएगा वोटर लिस्ट में। तो 1985 के पहले कौन भारत का नागरिक था, कौन नहीं, उनका नाम आप कह रहे हो कि वैसे ही जैसा है हम मान लेंगे। आप उसमें तो कोई दस्तावेज नहीं मांग रहे, आप कह रहे हो कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है, उसको हम सही मान रहे हैं। उसमें कहीं कोई पाकिस्तान से कोई आके अगर नागरिक ने यहाँ पर बना लिया तो क्या आपने प्रक्रिया अपनाई? अन्य किसी देश से कोई आ गया और वहां पर आपने ये प्रक्रिया अपना ली तो क्या आपने कार्रवाई की? यानी क्या जानकारी आपको है, उसको आप सही मान रहे हो और यहाँ आप थोप दे रहे हो पूरा। एक गांव में रहने वाले नागरिक, जब मैं कह रहा हूं अपने फॉर्म भरने के अनुभव से कि मेरे को अत्यधिक दिक्कत गई, तो गांव वालों से हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो भर के देंगे? ये लोग इतने डरे हुए हैं कि हमसे गलती ना हो, वो पावती तक नहीं दे रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय आके फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं कि उनके नाम का जो वजन पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग में पड़ता है, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और भारत निर्वाचन आयोग है, वो काम कर रहा है। वो आके फॉर्म भरवाएं तो हम लोग को समझ में आए कि हाँ भाई, जानकार लोग आ रहे हैं। एक बीएलओ को कितनी जानकारी होगी? उनको तो आप कहते हैं कि आपने ट्रेन किया और उस ट्रेनिंग के हिस्से में भी उन लोग नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म, उनको तकलीफ हो रही है। तो जिन नागरिकों को आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, वो कैसे फॉर्म भर लेंगे? बीएलओ को आपका तर्क है कि हमने बहुत ट्रेन कर दिया। ऐसा ट्रेन आपने किया है कि वो पावती देने में डर रहे हैं और फॉर्म भी नहीं
कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे की बात हो रही है, शत प्रतिशत मतदाता जो हैं, जिनका 18 साल की उम्र हो गई है, जो पात्र हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में आने चाहिए। वो कहाँ हो रहा है? अगर 50% हो रहा है, 60% हो रहा है, 70% हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं, 70% हो गया माननी ठीक है। ये शत प्रतिशत होना, भारत के हर नागरिक को मत के अधिकार से वंचित नहीं होना। नाम जिसका गलत आया है, उसकी आप छानबीन करो। आप छानबीन नहीं करके आप मतदाता के सिर पे डाल दे रहे हो। ये प्रक्रिया ही पूरी दोषपूर्ण है। और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कह रही हैं, वो उसी बात को दोहरा रही हैं कि जो अन्य राज्यों का अब अनुभव सामने आ रहा है। बिहार का अनुभव सामने आया, यहाँ के अनुभव सामने आ रहे हैं। हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, भरवा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं खुद गया, कल कल या परसों गया था अपने उस मतदान केंद्र के मतदाताओं के यहाँ जहां मेरा नाम था। वहां एक हिस्सा था जिसमें 4 घर हैं और 4 परिवारों के 24 नाम थे। उनके बीच में बैठा, मैंने पूछा कि नहीं आया फॉर्म, हमने ये भरा, और उनके प्रश्न ही प्रश्न थे। इसमें ऐसा कैसे होगा? उनका बहू का नाम वहां पर है, अब कैसे हम करें फॉर्म में? और साथ में ये भी जानकारी है कि गलत अगर भरोगे 2 जगह है तो 1 साल तक की सजा है, या पेनल्टी है, या दोनों है। इस जटिलता को आपने मतदाता के सिर पे लाद दिया, जो काम आपको करना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कोई चोरी करके गलत तरीके से नाम भर रहा है तो आप कार्रवाई करो। वो कार्रवाई न करने की जगह आपने पूरा इनके सिर पे। दूसरी जगह मैंने जाके फॉर्म देखा, वो भरे हुए नहीं थे तब तक। 7, 6 या 7 फॉर्म उस घर के थे, 24 की मैंने कहानी बताई कि इसमें कैसा होगा, या ये बार नाम अगर नहीं जुड़ा है तो क्या होगा, नाम अगर छूट गया है तो क्या होगा, 2003 में नहीं है तो क्या होगा, उसके बाद में है, कई जगह उसके पहले भी है, बाद में है, लेकिन 2003 में नहीं है तो कैसा होगा। ये जो परेशानियों का सामना मतदाताओं को करना पड़ रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से बनाई गई है, ये पूरी तरह से दोषपूर्ण है। सर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में प्रतिपक्ष में बात आती है, ममता बनर्जी भी ये बोलती हैं कि एसआईआर के पीछे एनआरसी लागू करने का उद्देश्य सही है है, उनका। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 100%। मैंने आपको बताया बिहार, हुँ, इनने चालू कहाँ से किया? झारखंड के चुनाव से चालू किया। मुसलमान आ गए हैं, ये आके बस गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, फलाना-ढिमकाना, क्या हुआ? बिहार में फिर वही बात इनने कोशिश की, हालाँकि वहाँ चुनाव तो जीते, हुँ, लेकिन जिस तरह से परिस्थिति बनी, कितने लोग बाहर के निकले? हुँ, 100-200 नाम भी नहीं आए। जो हज़ारों, लाखों की बात हो रही थी, कि 1 करोड़, 2 करोड़ बांग्लादेश से लोग आके यहाँ बस गए। जो नाम कटे, उसमें पता चला कि अगर 70-80 मुस्लिम मुस्लिम हैं, तो 100 से ज़्यादा हिंदू थे जिनके नाम कटे। भले नेपाल से आए हों या कहीं से आए हों। तो हिंदू-मुस्लिम वाली बात जो ये चलाते हैं, वो भी साबित नहीं हो रही। और ये आके बसे कैसे? ये गृह विभाग की कमजोरी है। हुँ, वो आप किसी राजनीतिक दल या उसकी सोच के ऊपर आप थोपने की कोशिश कर रहे हो। तो ममता बनर्जी जो कह रही हैं, वो यही कह रही हैं कि आप इस तरीके से नाम काटने की कोशिश कर रहे हो। एसआईआर की प्रक्रिया में क्या है? अगर फॉर्म में कोई कमी है, तो विकल्प आपके पास है, उसको स्वीकार करो या ना करो। गलत फॉर्म भरा है मान लीजिए, जो होगा ही, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जितने फॉर्म भराएँगे वो सही भरा सही जाए। बात। हो ही नहीं सकता। हुँ, पर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ऐसे में सर जेन्युइन वोटर कट गए। नहीं, हुँ, जिसको आप चाहोगे उसको काट दोगे। बाकियों को तो आप कहोगे ले लो, हुँ, आपका मेरा वो जुड़ जाएगा। हुँ, लेकिन इनका वो काटना है तो कहेंगे गलत भरा है। वो दिखा भी देंगे फॉर्म भर के गलत भरा है, हमने काट दिया। ये ये नहीं कि वो मतदाता नहीं है, हुँ, ये नहीं कि वो भारतीय नहीं है, लेकिन नाम से चिन्हांकित कर लिया। फॉर्म भरने में गलती है, हुँ। तो जिसको लेना है उसको ले लो।